हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विशाल सोल्यूशन पॉइंट। आज मैं मैथ का एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्न। वैसे तो ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो दोस्तों आज मैं इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो इसको हलवा समझ के आप उड़ा देंगे एकदम, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की कुल संख्या 160 है तथा इनके पैरों की कुल संख्या 520 है। तो समूह में मुर्गों की संख्या बताइए। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, सिरों की संख्या। सिर कितना दिया है, सिर दिया है आपको 160 और पैर कितना दे रखा है, पैर की संख्या आपको दिया रखा है 520। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुर्गों की संख्या। आप जानते हैं मुर्गों के 2 पैर होते हैं। ठीक है, अगर मुर्गों की पैर की संख्या पूछे तो आपकी गाय के पैर से मल्टीप्लाई कर देना है सिर की संख्या। मतलब आप जितना सिर दिया है सबको गाय मान के हल करेंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को मान के हल करेंगे। अगर गाय पूछता है इस प्रश्न में तो आप मुर्गों की पैर की संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टरनेट करना है, स्थानांतरित करना है। अगर मुर्गी की संख्या पूछे, अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे तो आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे तो आपको 2 पैर वाले जानवरों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है सिर की संख्या में। तो यहाँ पे देखिए मुर्गों की संख्या पूछ रहा है तो हमको गाय की पैर की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो गाय के पैर कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर की संख्या में 4 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 640। अब क्या करना है आपको, देख लीजिए। अब आपको करना है क्या, यहां पे इसका पैर की संख्या और सिर की संख्या जितना आया है उसका अंतर लेना है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटाना। तो यहां से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए। यहां से घटा लीजिए तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 120 आ गया। बस ये इतना ही फॉलो करना था। उसके बाद आपको 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के आ गया। तो मुर्गों की संख्या कितनी आ गई, 60। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आपका तो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ बकरियां एवं कुछ बत्तख हैं जिनके सिरों की कुल संख्या 140 है। यदि पैरों की संख्या 360 हो तो समूह में बकरियों एवं बत्तख की संख्या बताइए। इसमें देखिए बकरियों एवं बत्तख की संख्या दोनों पूछ रहा है। तो पहले हम बकरियों की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, सिर की संख्या कितनी दी रखी है, सिर की संख्या जो है आपकी दी है 140। पैर की संख्या कितना दिया रखा है, पैर की संख्या कितना दिया रखा है, पैर की संख्या है 360। अगर हम बकरियों की संख्या निकालेंगे तो आपको बत्तख के पैरों की संख्या से गुणा करना है, किसमें, सिर की संख्या में। ठीक है, अल्टरनेट करना है आपको। बकरियों की संख्या पूछ रहा है तो आप बत्तख के पैरों की संख्या इसमें सिर में गुणा कर देंगे। तो बत्तख के 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। यहां पे आ जाएगा 14 दूना 28, 280। ठीक है, अब क्या करना है, पैर की संख्या और जितना आया सिर की संख्या उसका अंतर लेना है, बड़े वाले में से छोटे को घटा देना है। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए बड़ा है ये छोटा है। 280 को 360 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80। 80 में 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40। ये आपके बकरियों की संख्या है। तो ये आपका बकरियों की संख्या है, ये आपके बकरियां हैं। अब आपको बत्तख की भी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए बकरियों की संख्या 40 निकल आई है और सिर की संख्या को टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है 140। तो सिर की संख्या में से आप ये घटा देंगे 40 तो आपका बत्तख की संख्या निकल जाएगी कितना, 100। ये आपका बत्तख की संख्या है और वो बकरियों की संख्या। 40 कितना है, बकरियां हैं, और 100 कितने हैं, बत्तख। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे 16 पैर हैं और ये 16 पैर क्या है, सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब अगर हम सिर की संख्या निकालेंगे तो 16 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सिर की संख्या, 6। और पैर की संख्या आपकी दी रखी है कितना है, 16। क्या पूछ रहा है, भेड़ों की संख्या। भेड़ों के 4 पैर होते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर की संख्या में
2 से, मतलब गडेरियों के पैर की संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब क्या करना है, आपको इसका और इसका अंतर लेना है। तो इसका अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 16 और 12 का अंतर 4। 4 में 2 से भाग कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल के आ गया। भेड़ों की संख्या कितनी है, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भैंस तथा मुर्गे के एक समूह में सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो समूह में भैंस की संख्या बताइए। तो देखिए इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे लगा है वैसे सेम इसको भी लगाना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो किसी भी कारण से आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही ट्रिकी कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।